हेलो गाइस, हाचिको चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस एपिसोड में देखते हैं तीनों हवाई अड्डे तक पहुंच जाते हैं और जनरल कप्तान बोल रहे होते हैं बोलिन से, तुम कुछ भी करो, इस बेईमान को मैं उड़ने नहीं दे सकता हूँ। बोलिन बोलता है ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे ही मैं करता हूँ। तीनों जाने लगते हैं तो नागा भी पीछे से जाने लगती, तो बोलिन मना करते कि तुम यहीं बैठो, मेरे आने तक का वेट करो। फिर नागा वहीं बैठ जाती है। तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। आसामी बोलती है कि हमें रोकने के लिए चलो, सुरक्षा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। करंट का तार होता है जो नजर नहीं आता है, तभी बिजली का करंट लगता है और तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं अरीना बाहर का सीन जो मेगाटिंग खड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं अरीना के अंदर का सीन जो अमोन बोल रहे होते हैं पब्लिक से कि आप लोग का शुक्रिया मेरा साथ देने का। फायर बेंडर ने मेरे परिवार को मार डाला और मैं अकेला रह गया, और जब से ही मेरा क्रांति स्टार्ट हो गया। यहाँ पर माको और कोरा भी आ गई होती है और कोरा बोलती है कि ये अमोन झूठ बोल रहा है आप लोग से। अमोन के अंदर जो शक्ति है दूसरे की अपेंडिंग छीनने की, उस कोर्ट की तरफ से वरदान नहीं है। वो एक ब्लड पेंडिंग करता है, वाटर बेंडिंग भी करता है। इसके परिवार को फायर बेंडर ने नहीं मारा है, ये यकून का बेटा है और इसके भाई भी है। इसके भाई का नाम है काउंसलमैन टारलोग। पब्लिक कोरा के बातों पर यकीन नहीं करते और भड़क जाते हैं, तो अमोन बोल रहे होते हैं अवतार से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर मास्क हटा देते हैं और दिखाते हैं पब्लिक। फिर फेस कुछ इस तरह से होता है तो पब्लिक देख के यकीन हो जाता है कि हाँ अमोन झूठ नहीं बोला, सच बोल रहा है। पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं अमोन के, हाँ एक फायर फेंडर ने मेरे साथ ऐसा किया है देखो। कोरा बहुत चिक चिक के समझाने की कोशिश करती है अमोन वाटर बेंडर है तो मेरी यकीन करो, यकीन नहीं आता है पब्लिक को। अमोन बोलते कोरा से कि असल तुमने चीज तो देखे ही नहीं है। फिर हम देखते हैं अमोन दिखाते हैं टेंजियो के फैमिली को, टेंजियो को। कोरा के आंखों पर यकीन नहीं होता है, देखते हैं तो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो उनको देखी थी जाते हुए। इधर सीन शिफ्ट होता है, तीनों कैद होते हैं। हम देखते हैं मिस्टर साठो को जो बोल रहे होते अपनी बेटी से, आसामी मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, माफ करना, हम एक साथ फिर से हो सकते हैं। तो आसामी बोलती है आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इतना सब कुछ हो जाने से आप चाहते कि हम एक साथ हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। मिस्टर साठो आसामी के ऊपर चिखते चिल्लाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारी माँ का बदला ले रहा हूँ। फिर मिस्टर साठो के पास आदमी आते हैं और बोलते हैं मिस्टर साठो से कि बेईमान तैयार है टेकअप के लिए। मिस्टर साठो उसी आदमी को बोलते हैं बटनियल पर हमला करो। मिस्टर साठो बोलते हैं जनरल कप्तान से कि मैंने तुम्हारे संदेश को सुन लिया था। हाँ तुमने सही सुना, मुझे कमांडर भूमि कहाँ है। फिर हम देखते हैं वहाँ से मिस्टर साठो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं नागा भी ढूंढते हुए इन्हीं लोग के पास पहुँच जाते हैं। नागा दरवाजा तोड़ देती है और तीनों भाग रहे होते हैं। आसामी को मेगा टैंक दिखता है और उसी के अंदर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं जनरल कप्तान को हवाई विमान पे चढ़ गए होते हैं और सबको नष्ट कर रहे होते हैं। ऐसा करते हुए ये आदमी देखते हैं और इनके पंखड़ी को रोक देते हैं। तभी जनरल कप्तान का विमान ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसमें से जंप लगा देते हैं, फ्लाइंग करते हुए दूसरे विमान पे चढ़ जाते हैं। जनरल कप्तान इसी तरह से कई विमान को तबाह कर देते हैं। फायर फेंडिंग करते हुए भी सारा विमान को तबाह कर देते हैं और एक एक करके सब ब्लास्ट कर देते हैं। जनरल कप्तान के ऊपर मिसाइलें छोड़ देते हैं। जनरल कप्तान उस विमान को फायर बेंडिंग करते हुए उसको ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से जंप लगा देते हैं। एक विमान अमोन के मार्क्स पे टकराता है और वो जल के नीचे गिर जाता है। जनरल कप्तान रस्सी को पकड़े हुए होते हैं और लटके हुए रहते हैं। उनको थैंक यू कह रहे होते हैं कि मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू। इधर हम देखते हैं बोलिन को जो मेगा टैंक से लड़ रहे होते हैं। बोलिन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। तभी नागा आती है, उस अटैक को पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। दूर फेंकने से नष्ट हो जाता है। तो बोलिन थैंक यू बोलता है नागा से।
इधर सीन शिफ्ट होता है। अमन बोल रहे होते हैं, आज रात एयर बेंडिंग को मैं मिटा दूंगा। कोरा बोलती है, उनको जाने दो। कोरा अपने जान का परवाह नहीं करती है और आगे बढ़ते हुए फायर बेंडिंग करते हुए अमन के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इधर अम्मा को रोक रहे होते हैं गार्ड को और अमन को। कोरा टेंजियो के पास जाती है और उनको आजाद कर देती है और उनके फैमिली को भी आजाद कर देती है। टेंजियो भी एयर बेंडिंग करते हुए गार्ड को दूर फेंक रहे होते हैं और उनको चोट लग रही होती है बहुत ही ज्यादा, उठ के खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कोरा बच्चों को लेके जा रही होती है, टेंजियो भी पीछे से आते हैं। कोरा बोलती है टेंजियो से, टाइमा को बी फॉर्म को आजाद करवाइए, मैं अमन को रोकती हूँ। टेंजियो और बच्चे टाइमा और बी फॉर्म को आजाद करवाने चले जाते हैं। इधर कोरा और माँ को तभी अमन सामने आ जाते हैं तो कोरा और माँ को फायर करते हुए कोरा और माँ को कहीं और जाके दूसरी जगह छिप जाते हैं। अमन पीछे से आ ही रहे होते हैं, कोरा को ढूंढ रहे होते हैं कि कोरा कहाँ छिपी हुई है। तभी अमन को पता चल जाता है कि कोरा यहीं पर छिपी हुई है। ब्लैक पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। माँ को अमन के ऊपर फायर करते हैं, तभी दोनों को ब्लैक पेंटिंग करते हुए ऊपर हवा में उड़ा रहे होते हैं। तभी अमन दोनों को जमीन पे बहुत तेज पटकते हैं। तभी कोरा के पास जाते हैं, उनकी अपेंडिंग छीन रहे होते हैं। कोरा के पास अपेंडिंग अब नहीं है। अमन बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हारी अपेंडिंग भी छीन ली और मैंने तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। हम देखते हैं ये अमन के खास आदमी होते हैं और अपेंडिंग करते हुए देख लेते हैं तो ये बोलते हैं, मैं कब से साथ दे रहा हूँ तुम्हारा, तुम एक धोखेबाज हो। फिर ये आदमी अपना मास्क उतारते हैं और अमन के ऊपर अटैक करते हैं। अमन अटैक को रोकते हुए ब्लैक पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रहे होते हैं। तड़पते तड़पते इनकी मौत हो जाती है तो दूर फेंक देते हैं। हम देखते हैं अगला सीन जो असम में बेईमानों को तबाह कर रही होती है तो इसके पिताजी आते हैं। असामी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उन लोग को बचा रही हो और उन लोग का साथ दे रही हो। तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया है तो मैं तुम्हारी माँ का बदला ले रहा हूँ। असामी बोलती है, माँ के लिए प्यार नहीं बचा है, आपके दिल में सिर्फ नफरत बचा है जो आप बदला ले रहे हो उन लोगों से। असामी के डैड बोलते हैं, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रही हो और तुम्हें बचाने का कोई फायदा नहीं है। असामी मेघा टेक में ही होती तो असामी के डैड बहुत ही तेज टक्कर मारते हैं मेघा टेक को और पलट जाती है, चोट लगता है असामी को। तुम्हें मरना ही होगा, बचाने का कोई फायदा नहीं है। असामी को जान से मारने ही वाले होते हैं मिस्टर साटो, तभी बोलिन आता है और अर्थ बेंडिंग करते हुए दूर फेंक देते हैं और बोलिन हमला करते हुए बोल रहा होता है, आप बहुत घटिया पिता हो। मिस्टर साटो घायल हो जाते हैं। असामी अपने पिता पर अटैक करती है, मिस्टर साटो घायल हो जाते हैं। असामी अपने पिता को जान से नहीं मारती है। असामी रुक जाती है। जब उसका पिता देखते हैं कि असामी रुकी हुई है तो वहाँ से भाग रहे होते हैं मेगा टैंक से उतरकर। असामी देखती है कि मेरे डैड भाग रहे होते हैं तो उनको मेगा टैंक से पकड़ लेती है और बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। असामी फाइनली पकड़ के अपने पिता को पुलिस को दे देती है। असामी बोलती है, सच में आप एक घटिया पिता हो। अब हम अगला सीन देखते हैं। अमन माको के पास आ रहे होते हैं। माँ को देखता है, अमन बिल्कुल ही पास आ गए होते हैं तो बिजली का झटका देते हैं अमन को, बहुत ही तगड़ी वाली। अमन को दूर फेंक देते हैं और कोरा को लेकर भाग रहा होता है माँ को। किसी तरह से कोरा को अमन से बचाना चाह रहा होता है। कोरा नीचे गिर जाती है। अमन पर बिजली का झटका का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक पेंटिंग कर रहे होते हैं माको के ऊपर। अमन माको की पेंटिंग छीनने वाले होते हैं। कोरा देखती है, एयर बेंडिंग करते हुए माको से दूर कर देती है अमन को। अमन शॉर्ट हो जाते हैं कि मैंने तो अपेंडिक्स छीन ली थी, फिर ये कैसे हुआ, नामुमकिन है। कोरा बोलती है, कोरा देखती है कि मैं एयर बेंडिंग कर सकती हूँ। एयर बेंडिंग करते हुए अमन को दूर फेंक रही होती है बार बार। अमन देखते हैं एयर बेंडिंग कर सकती है। ब्लैक पेंटिंग कर रहे होते हैं। कोरा पैर से एयर बेंडिंग करते हुए विंडो से बाहर फेंक देती है और अमन पानी
के अंदर गिर जाते हैं। अमोन का मांस पानी में तैर रहे होते हैं। पब्लिक पानी में देखते हैं तो बोलते हैं पब्लिक ये मांस अमोन का है। पता चल जाता है, अमोन का राज खुल जाता है। माँ को फायर करते हुए अमोन को रोक रहा होता है। वाटर बेंडिंग करते हुए अमोन वहाँ से भाग जाते हैं टार्लोक के पास। अमोन बोल रहे होते अपने भाई से, जो मैंने तुम्हारे साथ करा मुझे माफ करना। टार्लोक बोलते हैं हमारे पिताजी ने यही रास्ता दिखलाए थे, बचपन में ही तुम्हारे साथ मुझे चले जाना चाहिए था। इधर सीन शिफ्ट होता है। कोरा बीफोम के पास होती है। कोरा बोल रही होती है बीफोम बोल रही होती है कोरा से, अमोन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो बोलिन बोलता है तुमने एयर बेंडिंग सीख ली। टेंजियो बोल रहे होते रिपब्लिक सिटी को तुमने बचा लिया। कोरा बोलती है अमोन भाग गया। इधर हम देखते हैं कमांडर भूमि भी आ गए होते हैं अपने भाई के पास। इधर हम देखते हैं अमोन और टार्लोक पानी के बोट से कहीं जा रहे होते हैं। अमोन बोल रहे होते हैं भाग्य ने हमें दोबारा मिलाया, हम इस दुनिया में दोबारा राज करेंगे, यहाँ से चलो कहीं और। तो टार्लोक बोलते हैं हाँ नोटक है। हम ये गिलफ्स देखते हैं जो इसके अंदर बिजली होता है। टार्लोक उठा लेते हैं गिलफ्स को। टार्लोक कुछ इस तरह से हटा देते हैं और गिलफ्स को इसी तरह से टच करते हैं। पानी का बोर्ड ब्लास्ट हो जाता है। आप बताइए कमेंट करके क्या बचे होंगे या नहीं। इधर हम देखते हैं सभी इंतजार कर रहे होते हैं कोरा के लिए। फिर ये औरत आती है और बताती है कोरा के बारे में। कोरा की अपेंडिंग मैं नहीं ला पाई। तो बीफोम बोलती है आप तो सबसे बेस्ट हीलर हो, आप हार नहीं मान सकती हो। तो ये लेडीज बोलती है मुझे माफ करना, कोरा एयर बेंडिंग कर सकती है और बाकी से नाता टूट चुका है। बीफोम भी उदास हो जाती है और सभी उदास हो जाते हैं। कोरा भी इनकी बातें सुन लेती है तो रोते हुए बाहर जाती है। माँ को भी पीछे से जा रहा होता है और बोलता है माँ को तुम मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोरा बोलती है तुम उसी शहर में लौट जाओ, अब मैं अवतार नहीं रही हूँ। माँ को बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम अवतार रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोरा हाथ हटाते हुए नागे के पीठ पे बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। टेंजियो माँ के पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। कोरा अब इस जगह आ गई होती है और यहाँ पे बैठ जाती है और रो रही होती है। कोरा बोलती है मास्टर टेंजियो आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आखिर तुम नहीं तो मुझे बुलाया। तो कोरा देखती है और बोलती है एंगे बोल रहे होते हैं एंगे आखिर तुमने तालमेल बैठा लिया आत्मा से। सबसे तकलीफ की घड़ी में सबसे बड़ा बदलाव आता है। एंग के साथ साथ और भी आत्मा आ जाते हैं और एंग अपनी शक्तियों से एंग के साथ सभी आत्मा अपनी ताकत दे रहे होते हैं कोरा को। अपनी शक्ति दे के वो लोग फिर चले जाते हैं। कोरा जब अपना आँख खोलती है तो एक अवतार का रूप ले लेती है। हवा में उड़ते हुए वाटर बेंडिंग करती है। माँ को भी देख रहा होता है। फिर कोरा का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। माँ को हक करती है, बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखते कोरा बीफोम के पास होती है। कोरा के अंदर एंग की शक्ति होती है तो बीफोम को अपनी शक्ति से बीफोम की अपेंडिंग लौटा देती है। कोरा को थैंक यू बोलती है। कोरा को शक्ति को देख के सभी हैरान हो रहे होते हैं, जो भी हैरान हो रहे होते हैं। बीफोम अपनी शक्ति से पत्थर को हवा में उड़ा रही होती है। बीफोम अपनी अपेंडिंग पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। टेंजियो बोलते हैं मुझे तुम पर नाज है। अवतार कोरा। वीडियो यहीं पर एंड होती है। सीजन 1 का एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। आपको कोरा पसंद है तो सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो कोई और सा एनीमे एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए।